बिट्स, टॉपिक का नाम लिखे बिट्स, नया चैप्टर है, नया टॉपिक है, चैप्टर नहीं। बिट्स नहीं होगा, एक दिन ज्योग्राफी वाली मैम को बुला देंगे, संडे के दिन, छुट्टी के दिन, सुबह से लेकर शाम तक वो ले लेंगी, सिर्फ ज्योग्राफी होगा। एक दिन, एक दो दिन हिस्ट्री वाले सर को बुला देंगे, वो हो जाएगा। मतलब हर रैंडम नहीं चलेंगे, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस चीज पे फोकस करते जाएंगे। समझ में आया? उससे क्या होगा कि एक बेहतरीन रिजल्ट हमारा उभर आएगा। देखो बिट्स, बिट्स क्या है? बिट्स क्या है? बिट्स का मतलब ये होता है कि अगर दो या दो से ज्यादा वेव, वर्ड पे ध्यान दीजिए, मेरे वर्ड पे, डिफिनीशन ऑफ बिट्स, दो या दो से ज्यादा वेव सेम एम्पलीट्यूड बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का, थोड़ा सा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का, एक ही मीडियम में प्रोड्यूस कराया जाए तो वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑब्जर्व होगा। क्या होगा? इंटेंसिटी में वेरिएशन ऑब्जर्व होगा, और इसी वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी को कहते हैं बिट्स। क्या कहते हैं? बिट्स। तो सुनिए, तो लिखिए तो डेफिनेशन, इफ टू और मोर देन टू वेव्स, लिखिए इफ टू और मोर देन टू वेव्स, if two or more than two waves with same amplitude but slightly different frequency, slightly different frequency are produced in the same medium, in the same medium, in the same medium, in the same medium. The variation of intensity should be observed. Should be observed. Is called bits. Is called bits. ठीक है? या इसी को दूसरे वर्ड में बोलेंगे मैक्सिमम या मिनिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम या मिनिमम इंटेंसिटी ऑब्जर्व इन पर यूनिट टाइम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, it is also called maximum and minimum intensity should be observed per unit time, is called, क्या कहेंगे? बिट्स। is called bits। ठीक है? मैक्सिमम या मिनिमम इंटेंसिटी शुड बी ऑब्जर्व पर यूनिट टाइम, इज कॉल्ड बिट्स। नेक्स्ट, इसी का दूसरा डिफिनीशन है वैक्सिंग और वीनिंग। वैक्सिंग मतलब मैक्सिमम और वेनिंग मतलब मिनिमम। द waxing and waning, the waxing and waning intensity should be observed is called, क्या कहेंगे बेटा? क्या कहेंगे? बिट्स।
लिख लीजिए तो। लिखिए तो। बढ़े आगे बेटा। यस 2 मिनट सर 2 यस सर हो गया। चलिए कंडीशन। कंडीशन कंडीशन क्या है कंडीशन? फॉर्म एम्पलीट्यूड सेम रहेगा बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल। स्लाइटली हाँ, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल प्रोपेगेटिंग वेव यस सर विल बी सेम। जानता है मैं पढ़ा रहा हूं तुम लोग को, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ अलग चल रहा है। मतलब अपने अंदर दिल में एक आग सा जगा हुआ है कि काश अगर मैं ये कर पाता। मुझे एक सपना दिख रहा है सितंबर के बाद वाला। थोड़ा ऐसा होता कि सभी बच्चे रिटन क्वालिफाइड। अरे यार वो पता नहीं क्या अपने अंदर, मतलब ये ऐसा होता एक अलग। लेकिन आज मैं डिसीजन ले लूंगा, आज ले लूंगा। बहुत हो गया, या तो जो होगा देखा जाएगा। चलो, जब दिल में आ गया तो उसको कर देना चाहिए। स्लाइटली डिफरेंट हाँ, फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट स्लाइटली ऑफ डिफरेंट both waves are slightly different. थर्ड बस थर्ड क्या लिख लीजिए। लिखे तो मैं रब करूं। ओ सर 2 मिनट हो गया सर। चलो अब आते हैं देखें। y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a साइन ओमेगा नॉट, नहीं ओमेगा 1 t। फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट होगा। अच्छा, y2 क्या होगा? फेज एंगल दोनों का सेम मान लेते हैं, साइन ओमेगा 2t। चलेगा? हम क्या लिख सकते हैं? a साइन 2 पाई n1t, a साइन 2 पाई n2t लिख सकते हैं बेटा।
लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंस। अब फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट कितना होगा? तो n1 माइनस n2 ग्रेटर देन 10 बिट्स। अगर दोनों के बीच में फ्रीक्वेंसी डिफरेंस अगर 10 या 10 से छोटा हो, दोनों के बीच में फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कितना हो? 10 या 10 से छोटा हो, तब क्या होगा? तब क्या होगा? बिट्स हियर होगा। जो बिट्स होगा वो सुनाई देगा, हियर्ड होगा, सुनाई देगा। लेकिन यही डिफरेंस ग्रेटर देन 10 होगा, देन बिट्स होगा लेकिन सुनाई नहीं देगा। जैसे बिट, वो जो क्या करते हैं उसको बिट नहीं करते हैं, क्या करते हैं? बिट, उसका फ्रीक्वेंसी सुनाई नहीं देता। बैट का। हाँ, बैट का लिख लो। बिट्स नॉट हियर, बिट्स नॉट हियर, बिट्स नॉट हियर। हो गया? 2 मिनट रुको। हो गया सर। चलो रब करो। यस सर। नाउ अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, क्या होगा बेटा? y नेट इक्वल टू y1 प्लस y, y1 कितना होगा? ये कॉमन कीजिए, फॉर्मूला याद है? क्या होता है? देखे तो होगा क्या? ये फॉर्मूला याद है? यस। क्या होगा? रब करो। नहीं सर, सर 2 मिनट। यस सर। डन। बताइए तो क्या होगा? y इक्वल टू ए 2 इंटू, बताइए, अभी बताया था, 2 पाई n1t प्लस 2 पाई n2t बाई 2 इंटू cos 2 पाई n1t माइनस 2 पाई n2t बाई 2। देखिए तो सही है? कॉमन क्या हो जाएगा इसमें से? 2 पाई n1 प्लस n2
बाई 2 इंटू टी, सही है ना, इंटू कॉस Yes, sir. 2 पाई n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। Yes. इसको हम क्या बोलेंगे? Yes. इसको क्या बोलेंगे? एवरेज फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? Average frequency. Frequency. NAVG इक्वल टू N1 प्लस N2 बाई 2। आप इसको N बोल दीजिए, तो क्या लिख सकते हैं बताइए? तो देखिए यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 2a साइन पाई n1 माइनस n2 इंटू टी इंटू साइन 2 पाई NAVG एवरेज इंटू टी। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यहां तक। देखिए तो कुछ गलत तो नहीं ना हो रहा है? No, कुछ गलत तो नहीं ना हो रहा है? लिख लिए। ऊपर का रफ करो। yes, sir. मीन्स y इक्वल टू 2a cos पाई n1 माइनस n2 इंटू टी साइन 2 पाई n टी, n एवरेज को n लिख लिया, चलेगा ना? चलेगा ना यहां तक? इसको कहते हैं एवरेज। क्या कहते हैं? सॉरी सॉरी, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ बिट्स। इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ बिट्स। मतलब कितना आएगा? 2a cos पाई n1 माइनस n2 इंटू। देखिए तो होगा फिर मीन्स हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड को ये बोलते हैं कैपिटल ए, देखिए तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा बीट्स का। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ बीट्स। Yes. बढ़िया है बेटा। Yes, sir. क्या आएगा बेटा? अब क्या करेंगे? वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑब्जर्व करेंगे। क्या होता है? क्या देखिए, y इक्वल टू ए साइन 2 पाई इंटू टी। एम्पलीट्यूड क्या आया बेटा?
यही आया बेटा, हाँ या ना? वी नो दैट इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा? होता है क्या? यह हम जानते हैं। कितना आ जाएगा? देखिए तो, यहाँ के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। के है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। Yes, sir. आगे बढ़ो। Yes, sir. चलिए, अब बताइए, फॉर मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगा? इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया? Four is to cos square by. इसका वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना होगा? 1। कितना आ जाएगा? होगा। Yes. रिज्वाइन हो जाना। Yes, sir. कितना आएगा? प्लस माइनस 1 का वैल्यू बता दीजिए। कॉस प्लस माइनस 1 M5. m5। अब आपको याद हो जाना चाहिए जनरल वैल्यू। Yes. यह आपको मैथ में भी Yes. पढ़ना है। तो टी कितना आ गया? टी का वैल्यू क्या होगा? होगा, देखो तो, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूं। Yes. रिज्वाइन हो जाना कंपल्सरी सभी लोग। Yes, sir. डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा? इसका वैल्यू डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा? मिनिमम। मिनिमम क्या होगा? 0. देखिए, मिनिमम इंटेंसिटी आप कर लोगे क्या अपने से? क्या सर?